तू फूल बेचता रह जाएगा, दुख सितम के सिवा तेरे हिस्से में क्या आएगा। आज फिर कोई गांधी गोडसे की गोलियों से मारा जाएगा। अब राज्यसभा में नहीं तुझे सड़क पर नंगा नचाया जाएगा। अब पुकार ले श्री कृष्ण को, पुकार ले श्री कृष्ण को, शायद वो भी नहीं आएगा। तो कई बार जो है फर्जी मुकदमे हो गए, जेल जाना पड़ा, जेल जाल काटना पड़ा। कब ऐसा हुआ? ये 1981-82 में मैं पहली बार जेल गया था किसानों के सवाल पर। जो भोगता हूँ उसी को लिखता हूँ, और जो लिख देता हूँ उसको भोगना है, बड़ा डर लगता है। पहले लिखता हूँ बाद में भोगता हूँ, इसलिए ऐसे ही नहीं विद्रोही हूँ। जहाँ तक सरकारों का सवाल है तो अभी इन लोगों से अच्छी कांग्रेस थी। अपराध के ओधी गाँव गाँव वो आयल बा, अब बापू ही कैसन राष्ट्रवाद आयल बा। हाँ, राशन पहुँच रहा है, तो राशन से केवल धान गेहूं से जिंदा नहीं रहता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है। कोई सरकार नहीं है, ये लोगों गरीबों की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी को आज भी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बहन जी आई हो, चाहे सपा की। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग और आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। नंदलाल जी, आपने बताया कि आपके नाम क्या है, विद्रोही शब्द जुड़ा है। हाँ। ये विद्रोही शब्द क्यों जुड़ा और आपने ये क्यों नाम जैसा कि नाम से जाहिर है, विद्रोही और विद्रोह जो है सब बर्दाश्त नहीं करते हैं। माँ बाप भी चाहते हैं कि हमारा बेटा आज्ञाकारी हो, विद्रोही न हो। लेकिन विद्रोही कोई जैसा लोग सोचते हैं वो नहीं है। विद्रोही का मतलब है सच को सच कहना है। जहाँ अन्याय हो, अत्याचार हो, जुर्म जाती हो, उसके खिलाफ सीना तान कर खड़ा होना ही विद्रोही है, विद्रोह है। और मैं ऐसा करता हूँ। मैं रचनाकार हूँ, कविता लिखता हूँ, उस कविता में भी विद्रोह है। जैसे एक भोजपुरी रचना का एक मुखड़ा आपको दे रहा हूँ। केतनो करतब करे किसान, दुख होकर वो रात नहीं खे, तनी हेने देखा है भैया, केतनो चरे अघात नहीं खे, जबले तूर के पगहा खात नहीं खे। तो विद्रोह दिखाई दे रहा है। एक और दो लाइन देख लीजिए, विद्रोह की बात अब आ गई है। प्रशासन पल रहा है कमीशन और घूस पर, प्रशासन पल रहा है कमीशन और घूस पर, अचल विद्रोही देखते हैं रविंद्र नगर धूस पर। देखिए विद्रोह हमारी हर रचना, धूस मतलब जनपद कुशीनगर का जो है जिला मुख्यालय है। हाँ, रविंद्र नगर धूस जिला मुख्यालय है। को बताना है तो मैंने अपनी नज़रों से देखा तो बड़ा घुसखोरी था वहाँ, बड़ा कमीशनबाजी था, तो रचना लिखा था। लेकिन हमारे हर रचना में विद्रोह है। जैसे हमने एक रचना लिखा है सुकरात पर, जो छोटे कद का आदमी था, बहुत बड़ा आदमी था, दार्शनिक था। यूनान देश है, एथेंस शहर आज भी है, वहीं का रहने वाला था और सच कहता था और सच के लिए वो इस दुनिया से चला गया, जहर का प्याला पिया। तो मैं आपको अगर इजाज़त हो तो कविता आपको सुना दूँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दुनिया देख रही है तो इस दुनिया को पता हो कि सुकरात आज भी मारा जा रहा है। कैसे, मेरी रचना में सुन लीजिए। सच सूलियों पर कब तक चढ़ता जाएगा, सच सूलियों पर कब तक चढ़ता जाएगा, लगता है सुकरात फिर मारा जाएगा। जहर का प्याला नहीं, फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बचा ले भगवान, अब भी समय है, इस तरह इतिहास कब तक दोहराया जाएगा। सच सूलियों पर कब तक चढ़ता जाएगा। कांटों के शहर में नंदलाल, कांटों के शहर में नंदलाल, तू फूल बेचता रह जाएगा, दुख सितम के सिवा तेरे हिस्से में क्या आएगा। आज फिर कोई गांधी गोडसे की गोलियों से मारा जाएगा। सच सूलियों पर कब तक चढ़ता जाएगा, लगता है शुक्रात फिर मारा जाएगा। कोई चलेगा शकुनी की चाल, कोई चलेगा शकुनी की चाल, होगी फिर महाभारत। लाक्षागृह और धूत कीड़ा भी रचाया जाएगा। रो मत पंचाली, रो मत पंचाली, रुकने वाली नहीं है तेरी बदहाली। अब राज्यसभा में नहीं तुझे सड़क पर नंगा नचाया जाएगा। अब पुकार ले श्री कृष्ण को, पुकार ले श्री कृष्ण को, शायद वो भी नहीं आएगा। सच सूलियों पर कब तक चढ़ता जाएगा, लगता है शुक्रात फिर मारा जाएगा। अच्छा, आपने ये कविता बताई, विद्रोह की कविता है। कब से आपको लगा कि ये कविताएं आपको लिखनी चाहिए या बोलनी चाहिए या इसकी रचना करनी चाहिए? कब से आपको ये एहसास हुआ? देखिए, हम जहाँ कविता का सवाल है तो मैं बता दूँ, फूलों से कांटे सबक देने में अच्छे होते हैं। अगर ये कांटे न होते समाज के तो हम कभी न होते।
तो ये कांटे जितना ही चुभे हमारा जो है पुरुषत्व या हमारी संवेदना जो कह लीजिए जग गया है। तब से मैंने कविता, इसमें दुष्ट लोगों का बड़ा योगदान है, उनकी मैं वंदना कर रहा हूँ। जैसे हमारे तुलसी बाबा ने बालकांड में बहुत सारा श्लोक लिखा, कई 100 श्लोक लिख दिए। तो ये समाज के कांटे ही हम लोग को कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। चाहे जहाँ पीपल बरगद की छाँव नहीं है, जहाँ पीपल बरगद की छाँव नहीं है, कोयल की कूक कौवे की काँव नहीं है, तो समझ ले विद्रोही वो तेरा गांव नहीं है। तो हमारा गांव ऐसा था। चहके न चिड़ैया गौरैया, चहके न चिड़ैया गौरैया, मह मह महके ना अमरैया, छम छम बजती पायल दुल्हन के पाँव नहीं है, तो समझ ले विद्रोही वो तेरा गांव नहीं है। मन भावन सावन में लगे न झूले, मन भावन सावन में लगे न झूले, मन मयूर आसमान को छूले, नई नवेली दुल्हनिया की डलिया में पड़ती पाँव नहीं है, तो समझ ले विद्रोही वो तेरा गांव नहीं है। तो हमारा गांव ऐसा था। विद्रोह की कविता बताई, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर स्तर पे आपने जो है तमाम सारे मुक्तक हमको सुनाए। लेकिन एक बड़ा प्रश्न ये है कि आपको ये कब से लगा कि कब आपको एहसास हुआ कि ये विद्रोह वाली कविताएं आपको लिखनी चाहिए? कैसे एहसास हुआ आपको? देखिए, जब मैं संघर्ष करता था, आवाज़ उठाता था, तो कई बार जो है फर्जी मुकदमे हो गए, जेल जाना पड़ा, जेल जाल काटना पड़ा। कब ऐसा हुआ? ये 1981-82 में मैं पहली बार जेल गया था किसानों के सवाल पर। उसके बाद से मैं लिखना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि किसानों की स्थिति बड़ी बदतर है, तो किसानों पर भी हमने कविताएं लिखी। देखा कि अच्छे लोगों के साथ जो है, विद्वानों के साथ अच्छाई नहीं हो रही, नाइंसाफ़ी हो रही है, तो मैंने सुकरात को उसका बनाया। वो सुकरात कोई और नहीं है, वो मैं खुद भोगा हूँ। अपना जो भोगता हूँ उसी को लिखता हूँ, और जो लिख देता हूँ उसको भोगना है, बड़ा डर लगता है। पहले लिखता हूँ, बाद में भोगता हूँ, इसलिए ऐसे ही नहीं विद्रोही। जैसे एक और सवाल महत्वपूर्ण है, यानी अगर 81 की बात कर रहे हैं तो यानी आपने विभिन्न दलों के, आपने जो है सरकारों को जो है आपने देख लिया है। कांग्रेस को भी देखा है, भाजपा को भी देखा है, जनता दल को भी आपने देखा है। तो इस हिसाब से बात की जाए तो आप सभी सरकारों से नाराज रहे हैं? देखिए, मैं विद्रोही हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सरकार चाहे जिसकी भी हो, मैं अन्याय देखता हूँ तो विद्रोह करता हूँ, यह मेरे खून में है। जहाँ तक सरकारों का सवाल है, तो अभी इन लोगों से अच्छी कांग्रेस थी। वो इतना झगड़ा फसाद वाली पार्टी नहीं थी जितना आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गांव गांव अपराध के ओधी गांव गांव वो आइल बा, अब बापू ही कैसन राष्ट्रवाद आइल बा। तो ये राष्ट्रवाद समझ में नहीं आ रहा है इनका, ये क्या करेंगे आखिर लोग। जो जनता, सरकार तो कह रही है कि जो है हम विकास कर रहे हैं, सड़कें बनवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, तमाम सारे काम का सरकार इस वादे करती है वो पूरा करने की कोशिश कर रही है। फिर ये आप क्यों नाराज़गी? देखिए, हमारी बुनियादी सवाल है, जब मैं दुकानदार के पास जाता हूँ तेल खरीदने, तो 190 रुपया 1 लीटर तेल हमको थमाता है, तो हमको बुखार आ जाता है। हमको तेल सस्ता चाहिए। मान लीजिए हम जिंदा नहीं रहेंगे तो हम सड़क पर कैसे चलेंगे? जिंदा रहने की ये व्यवस्था होनी चाहिए पहले। इस सरकार के पास इतनी महंगाई है, प्याज हम लोग खरीद लेते, 200 रुपया किलो तक प्याज बिका है। दाल का हाल भी ख़राब हो गया था, तब भी हमने कविता बनाई थी, बहुत सारी कविताएं हैं। तो हम सरकार चाहे जिसकी भी हो, गरीबों को जो है पहले उनके जीने की सुविधाएं दी जानी चाहिए। जिंदा रहेगा तभी वो रामायण पढ़ेगा, चाहे गीता पढ़ेगा, चाहे कुरान पढ़ेगा। मैं खुद बता दूँ, मैं तेल खरीदने जाता था, 185-90 रुपये 1 लीटर का लेता, 3 दिन 4 दिन नहीं चलता था। मेरे दिमाग में ये टेंशन हो जाता था, आखिर कैसे हम लोग जिंदा रहेंगे। तो पहले जिंदा रहने की व्यवस्था सरकार करे। सरकार तो ये भी कह रही है कि सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है, उसका भी खर्च सरकार के ऊपर है। अर्थव्यवस्था तो उसी वजह से गड़बड़। देखिए, आपको बता रहा हूँ, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वायदे कुछ भी हो, इरादे क्या हैं, लेकिन अमली जामा नहीं, जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है आज भी। हाँ, राशन पहुँच रहा है, तो राशन से केवल धान गेहूं से जिंदा नहीं रहता है। शरीर को जिंदा रखने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। किसी गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं है, देख लीजिए। अमीर जो है वो भी परेशान है, हमारा गरीब तो परेशान है ही है। मैं उनको देख रहा हूँ, इसलिए परेशान है कि उनको केवल जो है 2 नंबर का काम करना है। हमारे गरीब को जो है अपना पेट भरना है। गरीब पेट की लड़ाई में लड़ रहा है इस सरकार में।
मैं खुद परेशान होता जाता हूँ खरीदने के लिए तो मेरे होश उड़ जाते हैं। 500 रुपया 600 रुपया बेरोजगार आदमी होकर के ले जाता हूँ बाज़ार में, पता नहीं चलता कहाँ चला गया। अब बीवी भी नहीं खुश, बच्चे भी खुश नहीं। ज़रूरी हम अगर नौजवान हैं किसी तरह से 400-500 रुपया अगर पैदा कर दिए, मजदूरों की मैं सोचता हूँ, अपनी नहीं सोचता हूँ। 210 रुपया जो है, 202 रुपया जो है एक मनरेगा के मजदूर को मिलता है। आप मीडिया के लोग दिल पर हाथ रख के पूछिए, 200 रुपया में मजदूर कितना दाल खरीदेगा, फल खरीदेगा, कि बच्चे की दवाई देगा, कि पढ़ाई करेगा, कि बिजली का बिल भरेगा, अब मिलेगा 202 रुपया। ये सरकार है? ये कोई सरकार नहीं है। ये लोगों गरीबों की सरकार नहीं है, अडानी अंबानी की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। आम आदमी को आज भी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे बहन जी आई हो, चाहे सपा की, सब मिलाकर सब सरकारों ने जनता को जो है चूसा है। अच्छा ये बताइए, आप जो है विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं क्या? विधानसभा जो चुनाव आने वाला है। देखिए, पहले मैं तैयारी करता था, अब मैं जान गया हूँ जनता जब चाहेगी सदन में भेज देगी। मैं जनता का काम करता हूँ और जनता की मर्जी हमें सड़क पर रखती है। तो यहाँ भी बहुत संघर्ष है, सदन से ज़्यादा संघर्ष तो यहाँ है, तो इसलिए मैं यहाँ भी खुश हूँ। अगर जनता सदन में भेजेगी तो वहाँ भी उसके लिए अपना जो है पूरी ताकत वहाँ भी लगाऊंगा, सड़क पर भी संघर्ष करूँगा। हमें कोई परहेज नहीं है, मेरा कोई मान अपमान से कोई मतलब नहीं है। जनता का काम होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थे हमारे साथ नंदलाल विद्रोही। इनके पास बहुत सारी कविताएं हैं, बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्होंने तमाम सारी रचनाएं हमको ऑफ द कैमरा भी सुनाई।